हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबाबिलिटी। आज की टॉपिक हमारी क्या है? प्रोबाबिलिटी। जैसा कि आप 11th का वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पर, तो कोई बात नहीं है, आपको फील हो जाएगा कि जैसे हम आपसे कल ही मिल के आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी को देखते हैं क्या कहता है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि जानते हो, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। और प्रायिकता मतलब कि जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए वहीं पे आता है प्रायिकता। सवाल हमारा ये है, प्रायिकता कब आता है? तो जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए, जैसे आसमान में मान लो बादल लगे हों, अगर आसमान में बादल लगे हों तो आदमी क्या बोलेगा? हो सकता है आज बरसात होगी, हो सकता है। तो ये संभावना व्यक्त किया है ना। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसे केस जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे मैथमेटिक काम करता है। तो मैथमेटिक की प्रायिकता वाली चैप्टर वहाँ पे काम करती है जहाँ पे संभावनाएं व्यक्त करी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं लिखने वाला प्रोसेस। तो प्रायिकता माने आप जान जाओ कि होता है संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता मीन्स क्या होता है? संभावना व्यक्त करना। जहाँ पे संभावना व्यक्त करने वाली बात आएगी वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा प्रायिकता आएगा। चलो प्रोबेबिलिटी को हम एक देते हैं आपको सिनोनिम, पॉसिबिलिटी। क्या करते हैं इसको? पॉसिबिलिटी इसका नाम देते हैं जी। तो आज से आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। किसी घटना के घटने की संभावना को ही क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो चलो पॉसिबिलिटी माने संभावना होता ही होता है। तो हम बात करते हैं, देखो भाई आप 11th का प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो 10th का थोड़ा मोड़ा आपको जानना जरूरी है। तो अभी रिकैप में चलते हैं। अभी कहाँ चलते हैं? रिकैप में। आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, आपके गुरुजी लोगों ने जरूर पढ़ाया होगा। तो क्या पढ़ाया है चलो देखते हैं, आपको कितना याद कराया है आपके गुरुजी लोगों ने। चलिए अच्छा देखते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल बहुत टाफ खोज के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। मान लो एक क्वाइन टॉस कराया जाए। मान लो एक क्वाइन क्या कराया जाए? टॉस। क्वाइन को टॉस कराते हैं, आपने बहुत कराया होगा। चलिए नहीं कराया तो कर लो। तो अगर क्वाइन को टॉस कराते हो तो देखो जरा, क्वाइन पे क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। हेड होता है और क्या होता है? टेल। हेड माने हिंदी में होता है चित और टेल माने क्या होता है? पट। एक बात याद रखना, हेड मीन्स क्या होता है? हेड मीन्स होता है चित और टेल माने क्या होता है? टेल मीन्स होता है पट। जिधर वो भारत वाला आता है, वो मतलब कि अशोक स्तंभ आता है, उसको हेड बोलते हैं, और सेकंड वाले पार्ट को टेल बोलते हैं, जो उसके अलावा बचता है। अच्छा मान लो हमने एक क्वाइन टॉस कराया, तो हमने कहा कि क्वाइन पे हेड और टेल दोनों आएगा। बोथ हेड एंड टेल। बोथ हेड एंड टेल। हमने कहा क्वाइन टॉस कराएंगे तो दोनों आएगा। अरे वाह, बढ़िया बात बोली। और हमने एक लोग ने कहा कि नहीं हेड आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। अगले इंसान ने बोला ना ना टेल आएगा। क्या आएगा? टेल आएगा। और अगले ने क्या बोला? ना, आइदर हेड और टेल, और क्या? टेल। अरे वाह। अब देखो जरा, सुनो मेरी एक बात बताओ जरा, एक बात मेरी सुनना। प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो ना, तो दुनियादारी में ज़्यादा नहीं जाना। अब मान लो सिक्का टॉस करा रहे हो, तो अब एक एक इंसान ऐसे होंगे जो बोलेंगे सिक्का अगर टॉस करा रहे हैं हो सकता है सिक्का हवा में फट जाए, एक को हेड आ जाए, एक को टेल आ जाए। तो ऐसी संभावना हमको नहीं लेनी है। पहली बात, आसमान में सिक्का फट नहीं सकता। ये मतलब गमर्रों वाली बात नहीं करनी प्रोबेबिलिटी में। अगर प्रोबेबिलिटी का मैथ लगा रहे हो तो अब मान लो सिक्का उछाल रहे हो तो बोलोगे सर सिक्का खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया। ये सब बातें नहीं करते, सब फिजूल बात है, मूर्खों वाली बात है, बकलोलाई नहीं करना, समझे ना। तो जितना ऐसा मतलब दैवी क्रियाएं हैं ना, कि सिक्का फट गया, सिक्का हवा में से नीचे में नहीं आया, सिक्का खड़ा हो गया, ये भूतों पिचासों वाली बातें ताक पे रख के
ये मैथ लगाना हमको है। अतः अगर बेटा मैं सिक्का को उछालता हूँ वो ज़मीन पे आएगा और हेड या टेल लेके ही आएगा, ये हम मान के चलना है। तो देखो जरा, हमने क्या कहा, क्वाइन को टॉस कराया तो बोथ हेड और एंड टेल, क्या एक साथ बेटा क्वाइन पे हेड और टेल आ सकता है? नहीं आ सकता। बोलोगे 0%, इसकी संभावना कितनी है? 0%, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो दैविक क्रियाओं को छोड़ दिया जाए तो ये सब नहीं आ सकता। सिक्का खड़ा नहीं होने वाला, सिक्का फटने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैथ लगा रहे हो ना, शांतिपूर्वक मैथ लगाओ तो एक मतलब सिक्का उछालने पर हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए, इसकी संभावना बिल्कुल 0% है। लेकिन मैंने कहा सिक्के के पास दो पहलू होते हैं, यहाँ तो हेड या टेल आता है, हेड आने की संभावना कितनी हो गई? बोलोगे सर ये दो पहलू हैं, आने की हेड आने की संभावना 50% हो गई। कितनी हो गई? 50%। और मैंने बोला टेल आने की संभावना भैया कितनी है? तो तुम हाँ, टेल भी मतलब कि 50% है कि हेड आएगा और 50% क्या है कि टेल आएगा। अच्छा, आइदर हेड और टेल, एक मतलब एक बोलेगा इंसान हेड तो हम बोलेंगे 50% हो सकता है, टेल एक बोला 50% अभी हो सकता है, और एक इंसान बोलेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसकी संभावना कितनी है? 100%। कुछ तो वही भी करेगा, लेकिन इसकी बात 100% सही है। सिक्का उछाल रहे हो, या तो हेड आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। ये परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। जैसे आपने जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मान लो यह 2D है, इसके पहले में स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है तो देखो भैया, अगर ये थीटा एंगल पे लाइन झुकी हुई है, इसे बोलते हैं झुकाव कोण। क्या बोलते हैं? यक्स के प्लस से अगर लाइन झुकी हुई है तो थीटा को क्या बोलते हैं? झुकाव कोण बोलते हैं। समझे ना? अगर थीटा के साथ tan लगा दिया जाए तो यही क्या आ जाता है? इसी को नाम बन जाता है स्लोप। इसका क्या नाम बन जाता है? स्लोप। इसको बोलते हैं स्लोप। ध्यान देना, स्लोप का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो 30 अंश है, तो इस मतलब झुकाव कोण डिग्री में आता है। स्लोप का मान किसने बताएगा? ये बताएगा tan 30 इज इक्वल टू आएगा 1/√3। ये बताएगा, स्लोप बताएगा कि रेखा की प्रवणता 1/3 है। तो वही बात है। अभी क्या, अभी परसेंटेज होता है, परसेंटेज को निकाल लिया जाए बाहर, परसेंटेज को हटा दिया जाए तो कितना आएगा? 0% यानी कि 0/100 हो जाएगा 0। 50% यानी कि 50/100, ये कितना आ जाएगा? 1/2। 50% यानी कि 50/100, ये भी आएगा 1/2। 100% यानी कि 100/100 कितना आएगा? 1 आएगा। इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसी चार्ट को हम क्या, ये पॉसिबिलिटीज था परसेंटेज में पॉसिबिलिटीज था, परसेंटेज को निकाल दिया तो यही क्या बन गया? प्रोबेबिलिटीज बन गया। अरे वाह, समझ तो आ गया होगा। PROB प्रोबेबिलिटी जिसे आप शायद बोल लेते हो जल्दी में। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 0 से कहाँ तक आ सकती है? 1 तक आ सकती है। या तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो आप बोल सकते हो सर ऐसा सब में होता है, ऐसी बात नहीं केवल इसी में होता है। आप 10th में पढ़े होगे, मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी का मान, अगर प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट किया जाए, इस प्रोबेबिलिटी P का मान या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। ये प्रोबेबिलिटी की लिमिटिंग है, ठीक है ना? ये प्रोबेबिलिटी का मान है, यानी कि हम बोलेंगे ये प्रायिकता की सीमा है। यह क्या है? प्रायिकता की सीमा है, ठीक है ना? आप इस बात को भली बात समझ रहे हो, हमको पता है। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ से अब एक क्लू मिल गया होगा। क्लू नहीं मिला तो आप जान लो ना कि प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक बात ध्यान लिखना, नोट करना, यहाँ पे आप नोट करना कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो, नेगेटिव प्रायिकता कभी नहीं आएगा। दूसरा नोट क्या लिखना है? प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा
नहीं हो सकता। और आपको हो सकता है कुछ बकलोल लोग और मिल जाएं जो कहते हैं कभी कभी, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो तो वो बोलेंगे आज इंडिया के जीतने की संभावना 101% है। तो कौन और तंज कसेगा, कहेगा 200% है। अब 200% को 100 से भाग दो तो 2 आएगा। तो प्रायिकता 100% के ऊपर नहीं बात करती है। 100% के ऊपर तो बेटा गंवर्रे लोग बात करते हैं, अपना मैथ 100% के ऊपर नहीं जा सकता। तो आप प्रायिकता में बात ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बोलता है 200% तो भैया बोलना कि तुम्हारा गणित सही नहीं है, अभी तुम सही करो जाके। 100% तक केवल प्रायिकता में, कहाँ तक, केवल 100% तक। और कंपटीशन की तैयारी में तो 200% करवा देते हैं। नहीं, इससे सवाल अगर आएगा तो कहेगा 200, सवालों में ऐसा आता है, बट प्रायिकता में नहीं। प्रायिकता में सब नहीं हमको सीखना है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और प्रायिकता का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। निगेटिव मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो जरा एक बात और जान लो, 10 में तुमने पढ़ा क्या था कि घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटने की प्रायिकता, घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक सिक्का है, हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो घटना के घटने की प्रायिकता 1/2 हो गई। तो घटना के न घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो घटना के न घटने की प्रायिकता भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे सवाल बनते हैं, आपने 10th में सब लगाया हो नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि आपको ऐसा आता नहीं है। और आप एक बात और जानते हो कि प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता जो होता है यानी ई बराबर हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम अपान फेवरेबल आउटकम अपान टोटल आउटकम। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक हमको ज़रा टाइम थोड़ा सा 2 मिनट का, अभी हम बताते हैं ना हम क्या लिख रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये तो हम बताएंगे ना। तो अब जो 11th की प्रोबेबिलिटी है उसमें हमको 3-4 वर्ड बड़ी ध्यान से पढ़ना है, 3-4 वर्ड के बारे में जानना है। पहला वर्ड क्या है, ये सुनो, पहला वर्ड हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसकी मैं अगर हिंदी लिखूं तो होता है यादृच्छिक परीक्षण। इतना खतरनाक हिंदी लिखा है ना कि कहोगे सर ये अंग्रेजिया को हम ही पसंद करते हैं। और दूसरा है आउटकम, दूसरा क्या है, आउटकम, जो है यह लिखा है इसको बोलते हैं परिणाम। क्या बोलते हैं, परिणाम। और तीसरा है आपका सैंपल स्पेस। तीसरा क्या है, सैंपल स्पेस। इसकी हिंदी होती है प्रतिदर्श समष्टि। इसकी हिंदी क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि होती है। नहीं, ये 3 वर्ड जान जाओगे तो प्रायिकता जो कि 16 नंबर का चैप्टर है 16.1 अभ्यास लग जाएगा। अगर ये 3 चीज़ जान गए तब काफ़ी मज़ेदार है, गड़बड़ कुछ नहीं है, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। इस बात को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करो तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखो तब तक। तो चलिए इन 3 नए मेहमानों को अपने चैप्टर में जोड़ते हैं और इन मेहमानों से भली भांति हम आपको करवाते हैं परिचित। इनसे परिचित हो जाएंगे ना तो आपको भी लगाना आ जाएगा प्रायिकता का सवाल नंबर, मतलब चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर सेक्शन 0.1। अच्छा हमको जरा एक बात बताओ, पानी को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, पानी को गर्म करोगे तो क्या बनेगा। अरे भाई छोड़ो छोड़ो। अच्छा हमने कहा तुम्हारे घर में चीनी है, तुमने कहा हाँ सर चीनी है। हमने कहा पानी है, कहोगे हाँ सर पानी भी हमारे घर है। हमने कहा चाय पत्ती है, तो तुमने कहा हाँ सर जी चाय पत्ती भी है। हमने कहा गैस है, तुमने कहा हाँ सर जी गैस भी हमारे पास है। अब तुम लोग कहोगे सर जी आपका विचार बदल रहा है, लगता है चाय बनवाओगे हमसे यार। नहीं,
तुरंत बोला चीनी, पानी, चाय पत्ती, गैस और थोड़ा मोड़ा दूध मिल जाता और बढ़िया है, दूध वाला चाय पिया जाएगा। तो इतना देख के कौन नहीं बोलेगा कि इससे जो बनने वाली चीज है वो चाय, वो क्या है, चाय। कन्फर्म है कि चाय वह बनेगा आज नहीं। इसको बोलते हैं निर्धारणात्मक परीक्षण। इसे क्या बोलते हैं, निर्धारणात्मक परीक्षण। इतनी खतरनाक हिंदी है कि जीभ टूट ही नहीं रहा है। ये क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है डिटर्मिनिस्टिक। देखो बहुत मजेदार वर्ड है, एक्सपेरिमेंट। तो आप ये बात जान लो कि मतलब कि आप कोई प्रयोग करने जा रहे हो तो पता हो, कंफर्म हो कि यही चीज बनने वाला है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती। आप बोलोगे देयर इज नो वर्क प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो वर्क प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वहाँ काम करती है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो वहाँ पे काम करती है जहाँ पे संभावनाएं बनती हैं। तो कन्फर्म हो गया, कन्फर्म चीज़ों में प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती, मतलब कि प्रोबेबिलिटी यहाँ एग्जिट नहीं करेगी। हटाओ इनको। अच्छा मैंने एक बात बोला तुमसे, मैंने कहा जरा एक कॉइन निकालो, कॉइन निकाला गया। हमने कहा टॉस कराओ, टॉस कराया गया। हमने बताओ तो जब सिक्का हवा में होगा, हमने कहा बताओ क्या आएगा। तो हमने कहा भाई 1,000 रुपये की शर्त है, अगर 1,000 शर्त लगा दूंगा ना तो आपको भी सोचना पड़े हेड बोलूं कि टेल बोलूं। यहाँ कहते 1,000 का शर्त है, तुरंत कहते भाई साहब चाय बनेगा, कन्फर्म है तो हमको तुरंत दे दो हमको, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे मैं सिक्का टॉस कराया ना और बोला हमने बता दो क्या आएगा, तो 1,000 की शर्त अगर लग जाएगी तो आप भी सोचोगे हेड बोलूं कि टेल बोलूं। तो इन सब मैटर में कंफर्म नहीं है क्या आने वाला है। मान लो लूडो वूडो खेले हो, डाइस पासा पटके हो, क्या जहाँ मैं बोलूं कि पासा को जरा फेंको और बताओ ऊपर का हमेशा 6 आएगा। मैंने बोला जरा मैं फेंक बताओ क्या आएगा, लगी 1,000 की शर्त, सही बताओगे तुम लोगे और गलती बताओगे हम लेंगे। तो आप बताओ क्या होगा वहाँ पे, बोलोगे सर ये कन्फर्म नहीं यार, हार जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो कोई जादू मंत्र तो सीखा नहीं है, वो हमारे पास तो क्या बोलते हैं मामा शकुनी का तो पासा है नहीं, 6 बोलेंगे 6 लेके आएगा, ये सब नहीं हो सकता। नहीं ना, मामा शकुनी का मिल जाएगा तो करोड़पति बन जाएंगे, वो तुरंत बन जाएंगे, बोलेंगे देखो हमारा वाला आ गया। लेकिन ऐसा कुछ होता, सब मैंने बोला ना दैवीय क्रियाओं को छोड़ना तब प्रोबेबिलिटी को लगाना। शकुनी वाला ना वो हाड़ वाला पासा मिलने वाला है, ना तो बार 6 आने वाला है, ना तो भैया भगवान कृष्ण रोज आने वाले हैं। चलो अच्छा, जब कॉइन को टॉस कराया तो क्या आ सकता है, हेड या टेल, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं हमारे पास है, इसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं। मैंने मतलब कि कंफर्मेशन नहीं है, कि कंफर्म नहीं है, यह चीज कंफर्म नहीं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या बोला, हमने आपसे ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। जैसे मान लो शीशे का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो कैसो नापोगे 1.5 पे आएगा, तो वो सब इसमें आएंगे, डिटर्मिनिस्टिक वाले में आएंगे। लेकिन मतलब कि हम बोलेंगे जब क्रिया करने पर, जब क्रिया करने पर परिणाम कन्फर्म ना हो, तब उस क्रिया को, तब उस क्रिया या परीक्षण को रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है, यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है। चलो एक बात तो कंफर्म, इस मेहमान को हमने जान लिया है क्या है। अब दूसरे मेहमान को पकड़ते हैं, आउटकम है। दूसरा मेहमान क्या है, आउटकम है। और आउटकम क्या होता है जी भैया, ये जानते हैं आउटकम क्या होता है। अच्छा दोनों जरा आउटकम, अच्छा मान लो जरा एक सिक्का फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है परिणाम में, संभावित परिणाम में क्या का, या तो हेड या तो टेल हो सकता है। मतलब कि आउटकम माने होता है संभावित परिणाम, संभावित
परिणाम मतलब क्या क्या आ सकता है। मतलब सिक्के की अगर बात करूं तो या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। ये सिक्के के लिए हो गया, सिक्के का आउटकम है। मान लो मैं पासे की बात करूं तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो क्या आएगा 6 आएगा। नहीं, पासे में मतलब कि किसी भी परीक्षण को आप कर रहे हो तो जितने परिणाम आ सकते हैं सभी आउटकम में आएंगे। सभी किस में आएंगे, सभी आएंगे परिणाम में। जितने भी टोटल जितने आने वाले हैं टोटल आउटकम, उसी को बोलते हैं क्या, उसी बोलते हैं संभावित परिणाम बोलते हैं, या आउटकम बोलोगे, ठीक है ना। और जो मेरा वाला होगा ना वो फेवरेबल में आएगा। जैसे मैंने बोला हेड आएगा तो हेड का एक क्या होगा ना, 1/2। अब यहाँ देखो तीसरा देखते हैं। तीसरा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की हिंदी होती है प्रतिदर्श समष्टि। की हिंदी क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, हमने बोला द सेट ऑफ टोटल आउटकम, द सेट ऑफ टोटल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझे ना, मतलब कि टोटल आउटकम कुछ सेट में डाल दिया जाए, एक सेट के अंतर्गत ला दिया जाए। जैसे देखो जरा, इसको दिखाते हैं कैपिटल एस से। अगर सिक्के की बात की जाए तो आपको समुच्चय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। समुच्चय के एलिमेंट को लिखते हैं करली ब्रैकेट में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मझौला कोष्टक। तो मझले कोष्टक में अगर सिक्के की बात की जाए तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। टोटल आउटकम का सेट बना लो। मान लो एक पासे के लिए डाइस की बात की जाए सैंपल स्पेस की, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 आ सकता है। समझ गए ना, इसे बोलते हैं मतलब कि सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ में, हमको लगता है आपको आ गया होगा, काफ़ी मज़ा भी आपको आ रहा होगा। तो वही बात है, द सेट ऑफ टोटल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी जो भी परिणाम आने वाले हैं उनको अगर सेट के अंदर डाल दोगे, समुच्चय मतलब कि करली ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो सेट बनेगा ना, उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। और एक बात प्रायिकता में एक बात और ध्यान देना है। वो बात क्या है हमारी, वो बात हमारी ये है, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्के को 1 बार उछालो, एक साथ ही उछालो। मैंने क्या बोला, मान लो कभी कभी सवाल में कहता है एक सिक्का है उसको 2 बार उछाला जाए तो परिणाम में क्या क्या आ सकता है, या बताओ आप सैंपल स्पेस क्या होगा। आपके 16.1 में ना पूरा 16 सवाल है, तो 16 में सैंपल स्पेस ही पूछा है, क्योंकि सैंपल स्पेस में ही हमको मिल जाता है, आउटकम भी मिल जाता है और समुच्चय उसी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, एक सिक्का अगर है उसको 2 बार चाहे उछालो, चाहे 2 सिक्के को एक साथ उछालो। हमने क्या बोला, यहाँ नोट में लिखिएगा थोड़ा सा ताकि आपको पता क्लू रहेगा ना। चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्के को एक साथ उछालो। बात एक ही है, 2 सिक्के को एक साथ उछालो। समझ में आ गया ना दोनों बात। मान लो कोई कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, आप बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। और कोई बोलेगा मतलब कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, टोटल आउटकम बताओ। एक बात देना, क्रम का ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान किसको देना है, क्रम का, ऑर्डर का, क्रम का ध्यान देना, यानी कि ऑर्डर का ध्यान देना है। अगर मान लो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो मतलब कि 2-2 का पेयर उछाला, हेड आया। एक सिक्के को 2 बार उछालना का मतलब क्या, कि 2-2 का बनेगा, 2-2 का पेयर बनेगा। एक सिक्का लिया, एक बार उछाला, क्या आया, हेड आया। फिर बार उछाला, फिर क्या आ गया, हेड आ गया। क्रम में अपना 2 आ गया। मान लो फिर अगले बार मान लो एक बार हेड आया, 2-2 का पेयर बनाना है, 2 बार खत्म हो गया, सेट कर दिया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे कामा नहीं लगाना, कामा लगाने वाले लगा सकते हो, ऐसा लगा के डिब्बा में डाल सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए कामा नहीं लगाया जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सिक्के पर दोनों बार हेड ही आया है। और ऐसा भी हो सकता है एक सिक्के पर हेड आए, एक सिक्के पर टेल आ जाए। और ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे टेल, दूसरे पर हेड आया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ गया हो। तो जैसे कि जानते हो हम एक बार मतलब पढ़ा रहे थे, क्योंकि कई बार क्लास ले चुके हैं ना। एक बच्चे ने सर पूछा कि 2 सिक्के को एक साथ अगर उछालते हैं
तब दो या तो दोनों पे मान लो 2 सिक्के उछाले, दोनों पे हेड हेड आ गया, चलो समझ में आया क्या हुआ। एक दोनों पे टेल टेल आ गया, चलो समझ में आया क्या क्या हुआ। लेकिन जानते हो दोनों को उछाला, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे हेड और एक पे क्या है टेल है। फिर उछाला, फिर एक पे हेड एक पे टेल आ गया, तो मतलब कि अब ये टेल आगे कर दिया। तो बच्चे ने कहा कि सर जी दोनों परिणाम तो एक ही हैं, कहाँ इसको लिख लिया तुमने, दोनों परिणाम तो एक ही हैं। इसीलिए हमने आपको बताया ऑर्डर का ध्यान देना, ऑर्डर का। इसीलिए ये 2 सिक्के की जो साथ उछाल रहे हो ना, उसमें ऑर्डर का ध्यान देना, इसमें भी ऑर्डर का ही ध्यान देना। यहाँ पे ये बात ज़्यादा कन्फर्म होती है कि ऑर्डर ध्यान देना कि एक बार उछाला हेड आया, एक बार उछाला हेड आया, इसको लिखा 2-2 के पेयर में। उछाला हेड आया, एक पे टेल आया, ये भी समझ में आया। अब की बार उछाला, तीसरी बार जो पेयर में बनाने जा रहा हूँ, अब की पहले टेल आ गया, फिर बाद में हेड आया, तब ये बना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों घटनाएं एक नहीं है, एक क्रम पे डिपेंड करती है ना। एक क्रम ये देता है बढ़िया से, ये क्रम आपको सही सलामत क्रम नहीं दे पाएगा। क्रम कौन देगा, एक एक जब बारी बारी उछालोगे तो दोनों पे हेड टेल। लेकिन क्रम का ध्यान दोगे तो यह भी बात समझ में आएगी आपको। लेकिन अगर ना भी आती तो कोई बात नहीं, क्रम का ध्यान देना है। लेकिन ये दोनों बातें एक ही नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि पहले सिक्के पे हेड फिर टेल, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आया, सॉरी पहले पे टेल दूसरे पे हेड आया, उल्टा बात है ना ये, तो इसका ध्यान देना है। तो चलिए इतनी बात अगर आप जान गए हो तो हम लगाते हैं एक्सरसाइज 16.1। तो फिर आगे चलेंगे, आगे चलने का मतलब क्या, हम चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सब आप चाय पत्ती बना के रखिए, चाय बना के रखिएगा, आएंगे तो पियेंगे, आप आगे चलते हैं। चलिए बच्चों हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज का। अब देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ तमाम तरीके, ताकि आसानी से लग जाएगा। और एक बात और टोटल जो आउटकम की संख्या होती है ना, उसको थोड़ा जान लो, आप थोड़ा जान लो। शुरू करते हैं। अभी हमने बोला है आउटकम की संख्या, किसी काम को आप कर रहे हो, आउटकम की संख्या कितनी होगी, नहीं ऐसा पूछ सकता है कोई, बताओ कितने आउटकम आ सकते हैं। तो चूंकि ये हमेशा नहीं लागू हो सकता है, तमाम तरह के सवाल है ना, लेकिन लागू तो हो ही सकता है। मान लो कोई कहता है कि 2 सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। 2 सिक्के यानी एक, ऐसे बोला जाएगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, चाहे 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, यानी कि और एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, कितने आउटकम आ सकते हैं आपको पता है, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। यानी कि आप लिखेंगे फेस अपान जितनी बार उछाला जाए, जितनी बार उछाला जाए। अब फेस माने क्या होता है भाई, सिक्के के कितने फेस होते हैं, 2 फेस, या तो हेड या तो टेल। तो 2 पे पावर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, यानी कि 4 आएगा। ये फार क्वाइन के लिए, किसके लिए है, यह बात केवल क्वाइन के लिए हो रही है, ठीक है ना। अच्छा मान लो मैंने कहा एक पासा है, एक पासे को 2 बार उछाला गया। अच्छा मैंने कहा मान लो एक पासे को 1 बार उछाला गया, तो आउटकम कितने आएंगे। तो बोलोगे सर ये आउटकम 6 आएगा। 6 कैसे आया होगा, जानते हो, जितने फेस हैं पासे के 6 फेस होते हैं, 6 पे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। पता चल गया, चलो ठीक है। मैंने कहा नहीं 2 बार उछाले हो, तो 2 बार उछालोगे तो कितना आएगा, 36 ठो आएगा। सवाल में मिलेगा, ये परेशान ना हो, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोला एक सिक्के को और एक पासे को उछाला गया, कितने आउटकम आ सकते हैं। एक सिक्के को और एक पासे को एक साथ उछाला गया, तो क्या बोलोगे, सिक्के का कितने फेस होते हैं, 2 फेस, 1 के बार उछाले हो ना, 2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, पासे के कितने फेस होते हैं, 6 फेस, पावर पे 1 उछाले हो ना, 1, यानी कि कुल 12 रिजल्ट आएंगे। अभी सवाल आएगा, परेशान ना बिल्कुल ना होइएगा, सवाल आएगा। और हाँ कभी प्रोबेबिलिटी में लिखा होगा एंड, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। एंड का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। चलो समझते समझते समझ जाएंगे सब कुछ। सवाल नंबर देखते हैं पहला। सवाल नंबर पहला लिखा है कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया है, सीधे सीधे लिखा है 1 से 7 तक ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको निकालना है सैंपल स्पेस। क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। चलो ठीक है। अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं ना। सवाल नंबर पहला है कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया, सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस पहले हम, अच्छा मैं पहले लगवाऊंगा आपको, आप बताओ सैंपल स्पेस की संख्या कितनी बनेगी।
सैंपल स्पेस की परतों संख्या कितनी बनेगी। सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो यानी कि बेटा सिक्के के कितने फेस होते हैं, 2 फेस, तो 2 लगाओगे, कितनी बार उछाले हो, 3 बार, 2 पे पावर 3, यानी कि टोटल 8 आउटकम आएंगे। कितने आएंगे, 8 आउटकम आएंगे। अब 3 बार अगर उछाले हो तो अब देखो, अब बोलेंगे यस बराबर 3 बार अगर मैं आपको बताता हूँ उछालना है सिक्के, अरे कितने उछाला गया, 3 बार ना, तो क्या क्या आ सकता है। देखो एक बोलेगा सर हेड हेड हेड, या तो तीनों पे हेड आ जाए ऐसे, या तो फिर हेड टेल हेड करते करते हो जाओगे परेशान, 8 निकालते निकालते ना घंटा भर हो जाएगा, हो सकता है फंस जाओ। तो तरीका देखो हमारा, टोटल 8 आया है, 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो आप लिखो 4 बार हेड और 4 बार टेल, लिख लिया। 8 का आउटकम का आधा करा, आउटकम का आधा करा, कितना आया, 4 आया। 4 बार हेड 4 बार टेल लिख लिया। फिर हमने कहा 4 का आधा करो, 2 आएगा, यानी कि 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, लगा लिया। अब 2 का आधा करो, कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। कवर कर दो, कामा लगा दो, कामा। सबको मिला के बढ़िया से लिखोगे ना, तो एच बराबर क्या आएगा, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी और कामा टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। इस तरीका है, आप लगा सकते हो, मैंने मना नहीं किया, आप ऐसे लगाओ, लेकिन मैंने बोला ना फंस जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है ना। अतः आप ये वाला काम करोगे, जितना आउटकम आएगा उतने बार आप लगाओगे। अब कितनी बार उछाला जाए सिक्के को, मतलब सम संख्या में आउटकम आना है। सिक्के वाला तो सम संख्या में ही आना है, और पासे वाला भी सम संख्या में ही आना है। तो ये क्या आएगा, 4 बार हेड 4 बार, 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करना, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक पासा 2 बार फेंका जाएगा, 2 बार फेंका गया है, तो बताओ सैंपल स्पेस की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पासे के कितने फेस होते हैं, 6, के बार उछाले फेंके हो 2 बार, 36 आ जाएगा। नहीं, 36 आउटकम आएंगे। 36 आउटकम बनाने के लिए ना टाइम लग जाएगा, टाइम। तो टाइम को बचाना सीखो, बचाना, टाइम को गंवाना नहीं सीखना। अब लो जरा, ए बेचारा कट जा रहा है, रोएगा, बहुत रोएगा, कट गया। चलो कोई बात नहीं, रोने दो। तो हमने क्या बोला, सेट बनाओ जरा। अब देखो जरा, सेट बनाओगे ना तो क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि पहले पे 1 आया हो, दूसरे पे 2 आया हो सकता है 1 1 आया हो, 1 2 आया, मतलब तमाम 36 बनाना है ना। 36 बनाने का तरीका भी है भाई। देखो पहले लिख लो 1 कामा 1 हो सकता आएगा, हो सकता है 2 कामा 2 आएगा, हो सकता है 2 कामा क्या 3 कामा 3 आएगा, 4 कामा 4 भी हो सकता है, 5 कामा 5 भी, 6 कामा 6 भी। अब गिनती बढ़ाते चले जाओ, 1 1 है ना, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6 हो गया ना। 2 कामा 1, देखो 2 है ना, अभी 1 भूला है, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3 तो हो गया है, 3 कामा 4, 3 कामा 5 और 3 कामा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे लगाओगे आप 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 5, 4 कामा 6, फिर 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5 है यहाँ पे, तो 5 कामा 6, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5। ये हो गया हमारा उत्तर।
ये सब आप लिख सकते हो ना, आराम से लिखना, आराम से, आराम से, लाइन से कोई काम करना। हो गया ना, इसको मिटा के फिर आगे चलते हैं। सवाल नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल आप पढ़ लिए होगे, क्या कहता है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। लो, सिक्का 4 बार उछालोगे तो पहले बताओ नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, या सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे। तो बोलोगे सर सिक्के के 2 फेस होते हैं, 2 लगाया, 4 बार उछाला गया, तो लो 4। देखो सिक्का जब होगा तो बात करें उछाला गया है, और जब पासा होगा तो बात करेगा फेंका गया है। पासे को फेंका जाता है, सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को फेंकना नहीं, फेंकोगे तब तो बोलोगे तो बार बार वही आएगा, समझे ना। हो जाएगा 16। 16 कैसे लिखोगे अब देखो जरा सेट बनाते हैं इसका। देखो 16 लिखे आना तो 8 बार पहले हेड, फिर 8 बार टेल। देखो ध्यान से, 8 बार यानी कि 1 2 3 लाइन से लिखते हैं, टाइम थोड़ा जगह ज़्यादा ले लेता है 8, लेकिन चलो ठीक है ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड हो गया ना, और 8 बार टेल लिखो। एक देखो 4 4 बनेंगे, 4 4 का पेयर बनेगा आपकी बार, टेल 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 टेल, हो गया ना। 8 बार हेड 8 बार टेल, 8 का आधा, पहले आधा किया तो 8 आया था, आधा किया तो 4 आएगा, 4 बार हेड 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल, लगा लिया। फिर 4 का आधा करोगे 2 आएगा, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। कई लोगों का प्राण सूख रहा होगा, हम जान रहे हैं ना, कहे कि बोलेंगे है यही सब एक तो आ गया, लेकिन 4 4 का बनाना है बेटा। अभी 2 का आधा करेंगे ना, 1 आएगा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 1 बार हेड 1 बार टेल। अरे वाह सर जी, तो लग गया। सवाल नंबर 3 ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे। सवाल नंबर देखो 4 देखते हैं ना जी, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है जी, सवाल नंबर 4 कहता है एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया, सिक्के पर एच और टी प्राप्त होते हैं और पासे पर 1 से 6 तक कोई संख्या प्राप्त हो सकती है। एक सिक्का एक पासा, बस आपको क्या निकालना है, सैंपल स्पेस। अच्छा तो नंबर बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा सैंपल स्पेस में। सिक्के को एक बार उछाले होना, 2 फेस घात 1 लगाओ, गोड़े से मतलब पासे पर 6 फेस घात 1 लगाओ, 12 एलिमेंट आने चाहिए भाई। सिक्का पासा फेंकना है, प्रैक्टिकल करना है। देखो हो सकता है मैंने सिक्का फेंका हेड आया हो, हेड पे हो सकता है 1 आ गया हो, सिक्का फेंका हेड पे हो सकता है 1 आ गया, हो सकता है हेड पे 2 आ गया हो सकता है हेड पे 3 आ गया, हो सकता है हेड के साथ 4 आ गया, हो सकता है हेड के साथ 5 आ गया हो सकता है हेड के साथ 6 आ गया हो, कौन जानता है, सोच के लिखना है ना। हो सकता है कि टेल के साथ 1 आया, सिक्का फेंका और टेल आया हो सकता है टेल के साथ 1 आया हो, टेल के साथ 2 आया हो, टेल के साथ 3 आया हो, टेल के साथ 4 आया हो, टेल के साथ 5 आया, टेल के साथ 6 आया हो। तो थोड़ा ध्यान देके करना, सोचने की बात है ना, प्रोबेबिलिटी लगा कर सोचना तो पड़ेगा ही भाई आपको। अब देखो सवाल नंबर 5वां कहता है एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है, चित्त मान हेड होता है, तब पासा फेंका जाता है। आपको निकालना है सैंपल स्पेस। एक सिक्का उछाले हो, अगर मान लो बोले हैं कि जब हेड आएगा तब पासा फेंकना, चित्त माने होता है हेड, चित्त माने क्या होता है, हेड होता है। कह रहे हैं हमने क्या बोला, सिक्का उछाले हो, सिक्का उछाल रहे हो, सिक्के पर अगर हेड आता है तब पासा फेंकना, अगर टेल आता है तो फिर से उछालना, टेल लेकिन नहीं, टेल नहीं लिखना है। अगर टेल आया तो काम नहीं करना है, बोले जब हेड आएगा तब पासा फेंकना। तो हो सकता है कि हेड सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, हो सकता है हेड के साथ 1 आया हो सकता है 2 आया हो सकता है 3 आया हो सकता है 4 आया हो सकता है 5 आया हो सकता है 6 आया हो। ध्यान दे रहे हो ना हमारी बात का। मैंने क्या बोला, टेल नहीं लिखना है। टेल वाला क्यों नहीं, क्योंकि टेल वाला बोलवे नहीं किए हैं, वो बोले जब हेड आएगा तब पे पासा फेंकना, और हेड के साथ हो सकता है 1 आया हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6। सवाल नंबर लग गया 6, नहीं 6वां पे आ गया, 6वां पे आ गया। 6वां कह रहा है ना, यक्ष कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। चलो पहले बनाते हैं। यक्ष कमरे क्या बोला, बोला यक्ष कमरे में 2 लड़के और क्या हैं, 2 लड़कियां हैं। यक्ष मान लो कमरा है इसे, चलो हम बनाते हैं आराम, सवाल पढ़ते हैं बनाते हैं।
ये मान लो एक कमरा नंबर X, दो लड़के B1 और B2, दो लड़कियां हैं G1 और क्या है मान लिया G2 है। चलो क्या मानने में जाता है एंड Y कमरे में एक लड़का और तीन लड़की है। Y कमरे में क्या बोल रहा है, एक लड़का और तीन लड़की। चलो Y कमरा बनाते हैं। ये देखो लिखा है Y कमरा और बोल रहा है कि एक लड़का और तीन लड़की है। लड़का मान लो बेटा ये B3 रहा हो और तीन लड़के यानी कि G3, G4 और G5 है, ठीक है ना। तो बोल रहा है उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। पहले एक कमरा फिर एक बच्चा। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें एक पहले एक कमरा चुनना है फिर एक बच्चा। लेकिन ध्यान देना बात का भाई, ध्यान क्या देना है कि इस वाले कमरे के साथ केवल यही वाले बच्चे आएंगे और इस वाले कमरे के साथ केवल ये वाले बच्चे आएंगे। कभी कभी बात कन्फर्म नहीं होती है तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते भी नहीं हैं। अब बच्चा बोलेगा ये वाला अभी तो चुन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। इस वाले बच्चे को केवल यही वाला कमरा, इस वाले बच्चे को केवल यही वाला कमरा। तो मान लो पहले कमरा मान लो X हो गया, फिर एक बच्चा चुनना है तो हो सकता है B1 मैंने चुन लिया हो सकता है कमरे X के साथ मैंने B2 चुन लिया हो सकता है कमरे X के साथ मैंने G1 चुन लिया हो सकता है कमरे X के साथ मैंने G2 चुन लिया हो। अब नहीं करना, X वाले का केवल यही बच्चा होएंगे और Y वाले में हो सकता है पहले Y कमरा चुन लिया हो फिर B3 को चुन लिया हो, इन बच्चे को चुन लिया हो सकता है Y के साथ G3 को चुन लिया हो सकता है Y के साथ G4 को चुन लिया हो सकता है Y के साथ G5 को चुन लिया हो। कोई शक लग गया ना तो इस बात को होगी ना, बात खत्म होती है। सवाल नंबर 6 नोट कर लो, हम लगाते हैं सवाल नंबर 7। तो देखिए बच्चों, देखते हैं सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7 कुछ करेगा बात। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7 कहता है एक पासा लाल रंग का डाइस, वही जो आप मतलब कि क्या कहते हो आप, लूडो की गिट्टी। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखा है। मान लो भाई योगेश सर की थैली है पैंट वाला, इसमें 3 पासे हैं। एक पासा लाल रंग का है और एक रेड मतलब लाल होता है सबको पता है, और एक पासा है सफेद रंग का और एक पासा है नीले रंग का। हमारी थैली में 3 पासे। चलो अच्छा सैंपल इसे बना। अब बोल रहा है ना आगे कि एक पासा यादृच्छया यानी कि रैंडमली चुना जाता है और उसे फेंका जाता है। कोई भी मान लो मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला हो, लाल कलर का पासा निकल गया हो, तो बोल रहा है कि पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है और प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। माने मेरे पॉकेट में मान लो लाल नीला और जो भी है वाइट है, मैंने निकाला, मान लो लाल निकल गया हो, लाल को फेंका हो सकता है लाल पे 1 आया, हो सकता है लाल पे 2 आया, हो सकता है लाल पे 3 आया हो। अरे वाह भाई देखो मेरा लाल वाला निकला है तो हो सकता है लाल पे 1 आया हो, लाल पे 2 आया हो, लाल वाले पे 3 आया हो, लाल वाले पे 4 आया हो, लाल वाले पे 5 आया हो, लाल वाले पे 6 आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने मतलब कि पॉकेट में आता वाइट वाला भी तो आ सकता है ना, तो वाइट वाले पे हो सकता है 1 आया हो सकता है वाइट वाले पे 1 आया हो, वाइट वाले पे 2 आया हो, वाइट वाले पे 3 आया हो, वाइट वाले 4 आया हो, वाइट वाले 5 आया हो, वाइट वाले पे 6 आया हो। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने हाथ डाला पॉकेट में ब्लू वाला निकल जाए तो ब्लू वाला अब लिखेंगे। मान लो ब्लू वाले पे 1 आया हो, ब्लू वाले पे 2 आया हो, ब्लू वाले पे 3 आया हो, ब्लू वाले पे 4 आया हो, ब्लू वाले पे 5 आया हो, ब्लू वाले पे 6 आया हो। ये नीचे नहीं है ऊपर है सब। बस इतना ही तो बनेंगे, अब क्या बन सकता है, हम नहीं बनेंगे गड़बड़। मतलब कि अब ये मत कहना, देखो रंग और पासा, रंग कितने हैं, 3 रंग हैं, 3 रंग हैं। अब पासे कितने हैं, मतलब कि पासे 6 और 3 हैं, एक पासे पे कितने फलक होते हैं, 6 फलक, 3 गुणे से 18 आएगा। जब अंकों की बात करता ना, 3 पासे एक साथ फेंके गए उस पर आने वाले अंकों का बनाओ तो बनता जानते हो कितना, 6 पे 3 यानी कि 6 6 36 6 216 बनता। हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हर जगह वो फार्मूला नहीं काम करता, कहीं की लॉजिक प्रायिकता है ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो सवाल नंबर 8 क्या कहता है। सवाल नंबर 8 कहता है, कह रहा है कि एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में
लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। दो बच्चों के परिवार हैं, मतलब कि किसी गांव मान लो गए होंगे, दो बच्चों वाले परिवारों को केवल पकड़ना है, ठीक है ना। और कह रहा है कि यदि हम, पहला सवाल है इसका 8वें का पहला है, यदि हमारी रुचि यह जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, मतलब कि क्रम में पहले लड़का जन्मा कि पहले लड़की जन्मी। दो लोग हैं, अब लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, दोनों लड़कियाँ हो सकता है दोनों लड़कियाँ हो सकता एक लड़का और एक लड़की हो सकता है पहले लड़का आया हो पहले बाद में लड़की आई हो सकता है कि पहले लड़की आई हो फिर बाद में लड़का आया हो। मतलब कि ज़्यादा केस नहीं है, मतलब बनाओगे ना तो मान लो, चलो मान लिया, पहले कह देंगे माना बड़ा लड़का बराबर कैपिटल बी, छोटा लड़का बराबर स्मॉल बी, बड़ी लड़की बराबर कैपिटल जी, छोटकी लड़की बराबर स्मॉल जी। हो जाएगा ना। तो पहले वाले का निकालोगे ना तो हो सकता है दोनों लड़के हों, पहले ही बुलाया हो लड़का बड़का फिर छोटका वाला आया हो सकता है दोनों लड़कियां आई हों, पहले बड़की लड़की आएगी फिर छोटकी लड़की आएगी। हो सकता है एक लड़का और एक लड़की हो सकता हो पहले, अरे भाई लड़का होगा पहले बड़के वाला आएगा ना, फिर लड़की आई होगी स्मॉल जी वाला। और हो सकता है एक लड़की हो एक लड़का हो, अब की बार कैपिटल जी आ जाएगा, तो अब की लड़का छोटका वाला बनेगा। थोड़ा समझना बात को। फिर से सवाल पढ़ते हैं हम। कह रहा है एक परीक्षण में दो बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। चलो भाई मैंने बोला ना, मान लिया अब अगर दोनों लड़के ही हों, पहले या लड़का आया फिर छोटा लड़का आएगा। मान लिया दोनों लड़कियां आई हों तो पहले बड़ी लड़की फिर छोटी लड़की आई, ये दो के समझ में आता है। मैंने बोला हो सकता है पहले लड़का ही आया हो तब लड़की आई हो, तो लड़का बड़ा वाला रहेगा लड़की छोटी वाली रहेगी। हो सकती है पहले लड़की आई हो फिर लड़का आया हो, तो लड़की पहले बड़ी वाली बनेगी फिर छोटा लड़का बनेगा। अब देखो इसका सवाल सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है कि यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो उसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। बोल रहा है कि हमारी रुचि ऐसी है कि हम परिवार में लड़कियों की संख्या जानना चाहते हैं, तब निकालना। अरे भाई हो सकता है परिवार में एक को लड़की ना हो सकता है एक का लड़की हो सकता है 2 लड़की हो, 2 तक हमको जाना है, बस खत्म हो गया सवाल नंबर 8। अब देखो सवाल नंबर 9 क्या कहता है। सवाल नंबर 9 कहता है आपसे, एक डिब्बे में एक लाल और 3 एक जैसी सफ़ेद गेंद रखी गई है। बोला एक तो डिब्बा है, यहाँ पे एक ठो लाल है और 3 ठो वाइट बॉल है। वाइट बॉल है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। और बोल रहा है 2 गेंद उत्तर यानी कि सक्सेशन में बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती हैं। 2 गेंद निकालना है तो बोला है कि इसका बनाओ प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा। तो कौन बोलेगा सर जी हो सकता है दोनों वाइट निकल गया हो। चलो ठीक है बेटा, अच्छा हो सकता है दोनों वाइट, पहला निकाला वाइट फिर वाइट निकाल लिया, खत्म हो गया। चलो ठीक है, हो सकता है फिर वाइट पकड़ा गया हो, लेकिन मतलब कि दोबारा उसको रखना नहीं है अंदर ना, इसीलिए उसको नहीं बराबर करेंगे। डब्ल्यू कई बार आ सकता है ऐसे, तो वो नहीं लेना हमको। मतलब कि सेट में वैसे नहीं करना है कि सेट में एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखी जाती है। अब देखो जरा यहाँ पे, हो सकता है रेड पहले रेड निकला फिर वाइट निकला हो सकता है कि पहले वाइट निकला हो फिर रेड निकला हो, बस इतने केस बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनने वाले हैं। अब हो सकता है तो कोई बोले डब्ल्यू कई बार लिख सकते हो ना, डब्ल्यू कई बार नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, मतलब उत्तर मान ऐसे समझ सकते हो कि एक सेट में एक ही एलिमेंट कई बार नहीं लिखे सकते हैं, नहीं तो डब्ल्यू कई बार लिख सकते हो आप। इसीलिए कहा है कि मतलब कि प्रतिस्थापित नहीं करना, फिर से वापस सामने नहीं डालना है। अब देखो सवाल नंबर 10 क्या कहता है जी। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है तो उसे पुनः उछालते हैं। लो भाई, बोला एक सिक्का उछाल रहे हो, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, सवाल नंबर 10 मैं यहाँ पे लगाता हूँ। बोल रहा है एक परीक्षण में क्वाइन लिया, क्वाइन को टॉस कराया,
और क्वाइन पे अगर हेड आ जाता है, ध्यान देना, अगर क्वाइन पे हेड आ जाता है तो सिक्के को पुनः फेंका जाता है। तो पुनः क्या आ सकता है, या तो हेड या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इतना बात समझ सकते हो ना। और बोल रहा है यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, अगर मान लो टेल आ जाए, पहले उछाला तो टेल आ गया हो, अगर मान लो टेल आ गया हो तो बोल रहा है तब एक पासा फेंका जाता है। तब आप क्या फेंकते हो, एक पासा, टेल के साथ एक पासा। टेल आया तो पासा फेंका, हो सकता है पासे पर 1 आया हो सकता है पासे पर 2 आया हो सकता है पासे पर 3 आया हो सकता है पासे पर 4 आया हो सकता है पासे पर 5 आया हो सकता है पासे पर 6 आया हो। सैम परिचय बन गया बेटा। एस बराबर क्या होगा, देखो हेड हेड का बनेगा, हेड टेल सब लेना हमको ना। हेड टेल का बन सकता है, टेल 1 का बन सकता है, टेल 2 का, टेल 3 का, टेल 4 का, टेल 5 का, टेल 6 का। समझ गया है, जो आया आउटकम में हमको ही लिखना है, बस खत्म बात। अब कुछ नहीं करना। हेड आता है तो फिर सिक्के को उछालते हो सकता है हेड या टेल आ जाए। फिर अगर टेल आता है फिर पासे को उछालते, हो सकता है कि 1 2 3 4 5 कोई एक आया हो, तो सबको हमको लिखना पड़ेगा ना। जितने भी संभावित परिणाम है सब लिखे जाते हैं। तो सवाल नंबर 10 खत्म होता है, चलते हैं 11वां पे। चलो देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता, कुछ तो कहता है, कुछ तो कहता है। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मान लीजिए कि एक बल्बों के ढेर में से एक बल्ब, मतलब कोई टोकरी रखी है, वहाँ पे बल्ब रखे हैं, उनके ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं। 3 बल्ब मतलब 3 का पेयर बनेगा, इतना तो कंफर्म हो गया। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब मतलब इस कैपिटल डी दिए हैं, खराब मतलब क्या, कैपिटल डी, खराब या ठीक को दिखा है एन, ठीक को क्या दिखाना है, एन से में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। बहुत कबाड़ बात है नहीं, मतलब कि देखो 2 टाइप के बल्ब हैं, इसको सिक्का मान सकते हो यार। देखो 2 फेस हैं, 2 टाइप के बल्ब हैं, और के बार उछालना है 3 बार, के बार लिखना है, मतलब कि 3 का पेयर बनाना है ना। देखो अगर सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हो तो 3 का पेयर बनेगा। पेयर नहीं बोलते उसको, 3 वाले को कुछ और ट्रिपलेट बोलते हैं, 2 वाले को मतलब पेयर बोलते हैं, वही बात है। मैंने क्या बोला, अगर आप सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो तो पेयर बनेगा 2 का। अगर आप 3 बार उछाल रहे हो सिक्के को तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। अगर 4 बार उछाल रहे हो बेटा क्या बनेगा, टेट्रा वाला बनेगा। ऐसे कुछ होता है ना। अब देखो जरा, खराब या ठीक 2 प्रकार के बल्ब हैं और 3 का पेयर बनाना है, तो लो 8 बनेगा। क्या बनेगा, 8। अब तो कैसे बनेगा देखो जरा, 8 लिखने के लिए ना, देखो जरा मैं तुमको बताता हूँ ना। एस बराबर, मैंने क्या बोला है, पहले 8 का आधा करो, पहले समझो बात। 4 बार डी 4 बार एन, 4 बार डी लिखो और 4 बार क्या लिखो, एन लिखो। इसको आधा करो, 4 का आधा करो 2 बार, 2 बार डी 2 बार एन, अरे सॉरी 2 बार डी 2 बार एन, 2 बार डी 2 बार एन। इसका आधा करो, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन। कामा लगाओ, इसको लाइन में डाल देना, आपका काम है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि तीनों बल्ब खराबे हों, हो सकता है कि 2 खराब हो 1 सही हो सकता है कि जो क्रम है ना, सब क्रम है। अब ये भी बोलोगे सर 2 खराब 1 सही है, तो इसको कहाँ लिखे हो, तो क्रम की बात है ना। हो सकता है कि पहले खराब निकला हो, फिर सही निकला हो, फिर खराब निकला हो, 3 का पेयर बनाना है, सही आपको, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 12, क्रम देखना है। क्रम नहीं देखो तो बहुत कुछ नहीं फॉलो कर पाएगा। फिर क्रम पे चल रहा है, परमुटेशन है, समझ सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो फंसने का नहीं, सवाल लगाने का। सवाल नंबर देखो 12, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। लो एक सिक्का बोलना है, फिर वही कहानी है। एक क्वाइन है, इसको टॉस करे हो, अगर इस पे हेड आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो पासे पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। चलो कोई बात ना। और ये बोल रहे हैं, और अगर यदि पासे पर सम संख्या आती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। बड़ी भयानक बात है।
बोल रहा है, सुनो मेरी बात को फिर से सुनो, क्या क्या बोल रहा है सब। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। अगर मान लो हेड आया तो पासा फेंका, पासा पे एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच, छः भी आ सकता है। लेकिन बोला अगर पासे पे सम संख्या मिल जाए, 2, 4, 6 मिल जाए तो पुनः पासा फेंकना है। यानी कि अगर 2 मिल जाए तो पासा फिर फेंको, फिर एक आ सकता है, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा 5। 4 आता है फिर तब भी पासा फेंको, एक आ सकता है, 2, 3, 4 और क्या बन जाएगा 5। अगर 6 आता है तब भी पासा फेंको, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और क्या आ सकता है 5 भी तो आ सकता है। अब कह रहा है टोटल परिणामों की प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। कोई बात नहीं बेटा, देखो जरा, देखो यहाँ पे टेल आया तो कुछ नहीं करना है, टेल भी हमारे परिणाम में आएगा, ये नहीं करने को छोड़ना नहीं है, टेल भी आ सकता है। अब बेटा बोले हेड आ रहा है तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है। अगर 3 आता, 1 आता है तो कोई बात नहीं, 3 आता है तब भी कोई बात नहीं, 5 आता है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर 2 आता है तो 2 वाले, अब हेड देखो इनके साथ कोई नहीं है ना, ये ब्रांच यहीं तक गया है, इनको लिख लो, ये ब्रांच यहीं तक गया, इनको लिख लो, ये ब्रांच यहीं तक खत्म होता है, इनको लिख लो। अभी ये वाला ब्रांच और चलेगा, हेड 2 1, हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हो सकता है हेड आया हो फिर सिक्के मतलब पासे पर 2 आया हो, फिर पासे को फेंकने पर फिर 2 आ गया हो, हेड 2 2 हो गया ना, हेड 2 3 यहाँ पे रहेगा, हेड 2 4, हेड 2 5 और हेड 2 क्या आएगा 6। ऐसे 4 वाला लिखो बैठ के। हो सकता है जब 4 आया हो तब पासा फेंका गया हो, तो हेड 2 1, हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 6 तक आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है 6 आया हो तो फिर आपको पासा फेंकना है, तो हेड 6 1, हेड 6 2 कहाँ तक जाएगा, हेड 6 6 तक जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, ओके। सवाल नंबर 12 क्या होता है, क्लियर होता है। और देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है, सवाल नंबर 13 कहता है कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई हैं। इन पर्चियों को एक डब्बे में रखकर भली भांत मिलाया गया हो। मजा आ गया, चोर सिपाही मंत्री राजा खेले हो ना, जब टीचर पढ़ाता तो पीछे वाले बेंच पे बैठ के तुम खूब चोर सिपाही खेले हो, 4 वाला, वही वाला आ गया। सवाल लगाओ जरा, आप देखते हैं कितना खेले हो। कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 और 4 अलग अलग लिखी गई हैं। इन पर्चियों को एक डब्बे में रखकर भली भांत मिला दिया गया है। बहुत मिला दिया, नहीं कई ऐसे खूंखार होते हैं वो लिख देखते हैं ऊपर, हाँ राजा वाला ये होगा, कोई दाग लगा देंगे, दाग वाला पकड़ लेंगे, बार बार राजा बन जाएंगे। बहुत बेईमानी करे हो तुम लोग भी। सर हम तो बेईमान नहीं है, लेकिन बेईमान तुम बना रहे हो झूठे में। लग रहा है एक व्यक्ति डिब्बे में 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है, तो बोलता है इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। प्रतिस्थापित नहीं करना है, खाली संभावना व्यक्त करनी है। देखो जरा, अब इसमें संख्या बताना तो बेटा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। संख्या कैसे बता सकते हो, एक डिब्बे में 4 पर्ची रखी गई है, मान लो 1 नामक की, 2 नामक की, 3 नामक की पर्ची, 4 नाम की पर्ची रखी गई है। चलो ठीक है, बोल रहा है यस निकालना है। हो सकता है 2 पर्ची साथ साथ निकालनी है, 2 पर्ची आपको निकालनी है। हो सकता है कि 1, 2 आ गया हो, 1 और 2 पकड़ा गया हो सकता है 1 1 तो नहीं है पकड़ा सकता है। क्या एक बार में 1 1 दोनों पर ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते हो ना। संभावना हम लाइन से बना रहे हैं। हो सकता है 1 और 2 आया हो सकता है 1 और 3 आया हो, आपको 2 पर्ची पकड़ने हैं, 2 का पेयर बनेगा। हो सकता है 1 4 आया हो सकता है 2 1 आया हो, 2 पहले वाला उठाओ फिर 1 बाद में उठाओ। हो सकता है 2 तो नहीं आएगा ना, एक बार तो एक साथ 2 पर्ची कैसे पकड़ सकते हो भाई, 2 3 2 4। हो सकता है पहले 3 आया हो तब 1 आया हो, फिर हो सकता है पहले 3 आया हो फिर 2 आया हो सकता है पहले 3 आया हो फिर 4 आया हो। लो खत्म हो गया बस। 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं लिखना है, ठीक है ना। 1 1 2 बार थोड़ी कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। अब देखो सवाल नंबर 14, ये संभावनाएं हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। हो सकता है 1 आया हो फिर 2, हो सकता है 1 साथ 3 आया, 1 साथ 4,
आगे पीछे लिखने से अब फंस जाओगे, तो लाइन से एक सवाल का सोचो पहले, और एक बार जान लो प्रोबेबिलिटी के सवाल अगर आपको लगाने हैं, अगर सवाल 3 मिनट का है तो शुरुआत के 2 मिनट आपको सवाल पे सोचना है, लिखना बड़ा कम होता है, देखो कितना कम कम लिखा गया है, तो लास्ट का 1 मिनट आपको लिखना है, सोचना ज़्यादा है लिखना कम है। अब देखो सवाल नंबर 14 क्या कहता है, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। बहुत खतरनाक बात। चलो लिखते हैं, फोटो बनाते हैं। फोटो यहाँ पे मान लो डाइस है, डाइस को फेंका, कह रहा है डाइस को फेंको तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। बोल रहा है अगर पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का 1 बार उछालते हो, प्राप्त संख्या सम आ जाए, सम में है ये ना, सिक्का अगर 1 बार उछालते तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। 4 के साथ या तो हेड आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। अभी 6 भी आता है पासे पर ना, तो इसके साथ हो सकता है या तो हेड आए या तो क्या है। देखो सवाल समझो पहले, मैंने बोला ना, सो अगर आपका सवाल शुरुआत के 3 मिनट का है तो आपको शुरुआत के 2 मिनट सोचना है, फिर 1 मिनट लगाना है। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और पासे पर अगर हेड आता है, सॉरी अगर पासे पर सम आता है तो सिक्का को 1 बार उछालना है, और अगर पासे पर विषम आता है तो सिक्के को 2 बार, 2 का पेयर फिर से बनेगा। अब मान लो 1 आया, सिक्के को 2 बार उछालना है, तो 2 बार उछालने पर क्या क्या परिणाम आते हैं, या तो हेड हेड का आएगा, या तो हेड टेल का आएगा, या तो टेल हेड का आएगा, या तो टेल टेल का आएगा। इनको ये भी आया फिर 2 उछालना है, या तो हेड हेड का आएगा, हेड टेल का आएगा, टेल हेड का आएगा, टेल टेल का आएगा। यहाँ भी वही आ सकता है, हेड हेड का आ सकता है, हेड टेल का आ सकता है, टेल हेड का आ सकता है, टेल टेल का आ सकता है। लो अब टोटल निकाल लो अपना जो भी है, यस बराबर क्या निकलेगा, सब जितने ब्रांच हैं पकड़ लो। 1 के साथ एच एच, ए वाला ब्रांच 1 एच एच हो सकता है, 1 एच टी, 1 टी एच, 1 टी टी। ए वाला ब्रांच 2 एच 2 टी। ए वाला ब्रांच 3 एच एच, 3 एच टी, 3 टी एच, 3 टी टी। ए वाला ब्रांच 4 एच 4 टी। अब ए वाला ब्रांच में यहाँ लिखता हूँ 5 एच एच, 5 एच टी, 5 टी एच, 5 टी टी। ए वाला लिखता हूँ मैं 6 एच और 6 टी। बस इसको आप नोट कर लो फटाक से। सवाल नंबर आपका 14 खत्म होता है। 2 सवाल और हैं, उसको लगा फिर खत्म करता है अभ्यास को। तो सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 के साथ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्राप्त होता है तो एक डिब्बे में से, जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी गई हैं, बहुत कहानी है। एक डिब्बा है, देखो बेटा एक डिब्बा है, इसमें 2 लाल बॉल है R1 R2, 3 काली बॉल है B1 बेटा बेतरे। ओह तुम्हारी आवाज को क्या हुआ सर। चलो कॉइन को उछालते हैं, मेरी आवाज को कुछ ना हुआ, नजर तुम्हारी लगी होगी। कॉइन पे हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। अब कहानी क्या बोल रहा है कि यदि सिक्के पर चित प्राप्त हो, अगर सिक्के पर मान लो चित आ जाए, चित मतलब हेड, तो एक पासा, फिर रुक जाओ, सॉरी, यदि सिक्के पर पट प्राप्त हो टेल, तो डिब्बे में से, जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी गई हैं, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। अब भाई टेल के साथ क्या करना है, अब इसमें से डिब्बा में हाथ डालना है, बॉल निकालना है। हो सकता है R1 निकला हो सकता है R2 निकला हो सकता है R3 निकला हो सकता है R4 निकला हो। लेकिन जब हेड आएगा तो पासा को फेंकना है, तो हो सकता है 1 आया हो सकता है 2 आया हो सकता है 3 आया, हो सकता है क्या आया हो, 4 आया। बस खेल खत्म, सवाल का खेल खत्म।
तो सैंपल स्पेस लिखना है ना, ब्रांच लिखो H1 कामा H2 कामा, अरे 5 भी आएगा, पासा फेंक रहा हूँ ना, 6 भी आएगा, H3 कामा H4 H5 H6, ये क्या हो जाएगा TR1 TR2 TR3 TR4, क्या क्या लिखा आ रहा है, काम नहीं दिमाग कर रहा है। देखो जरा, 2 ठो लाल वाला है, भाई ब्लैक वाला है ना, ओ क्या बताऊं जी, B1 B2 और यहाँ पे क्या है हमारा B3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो TR1 है तो हो सकता है R2, हो सकता है B1 आया हो सकता है B2 आया हो सकता है B3 आया हो, बस काम खत्म। सवाल नंबर 16 और अंतिम सवाल, इस सवाल को देखने के लगाने के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो सवाल नंबर 16 देख लो आप। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पासे पर 6 न प्राप्त हो जाए। ई देखो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कह रहे तब तक फेंकेंगे जब तक 6 ना आ जाए। इसी संभावना क्या हो सकती है, हो सकता है कौन लड़का फेंक दे एकदम मार, अरे देवी जी का पैर छू के तुरंत 6 आ जाए, हे भगवान 6 आ जाएगा, 2 रुपया कपूर जलाएंगे, 6 आ गया, अरे वाह। ऐसा भी तो हो सकता है पहले 1 आया हो फिर 6 आया हो, ऐसा भी हो सकता है पहले 2 आया हो फिर 6 आया हो, ऐसा हो सकता है 3 6, ऐसा हो सकता है पहले 1 आया हो फिर 2 फिर 6 आया हो। यार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी, अनंत बजाएगा ये तो। 6 हो सकता है जीवन भर ना आए, तुम बढ़ोती तुम्हारी आए तुम मर जाओ, हो सकता है 6 ही नहीं, वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना, तो लिखना ही संभव नहीं है। तो चलिए यहाँ लिखना अनंत है, अनंत 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 संबंध पद किससे बनेंगे, अनंत। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 16.2 के साथ, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे घटनाओं के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और हंसते जरूर रहना, क्योंकि हंसना ही जीवन का असली मकसद है। और जो इंसान ज़्यादा रोता है ना, उसको जीवन जीने की कला नहीं आती। तो हंस के जरा जाते हैं, फिर मिलेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।